ये साथ जोड़िए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो अब हम अपनी अफर्मेशंस करेंगे। प्लीज कीप राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रीथ इन and breathe out. Now repeat after me. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. Every moment, I am becoming the best version of myself. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes. And आज का बहुत 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 ही डायनामिक चैप्टर है, बहुत ही डायनामिक इसके आउटकम होते हैं। एंड इस चैप्टर का नाम है द मैग्निफिसेंट आउटकम। मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। बेहतरीन परिणाम। और बेहतरीन परिणाम हम सब चाहते हैं, लेकिन हम उसको अचीव करने का फॉर्मूला नहीं जानते। तो इस इस चैप्टर में हमको रोंडा बर्न ने वो बेहतरीन परिणाम अचीव करने का फॉर्मूला बताया है। यस, ओके, तो जस्ट अ मिनट। या ओके, तो ये देखिए, इस पिक्चर में बहुत सुंदर सा एक घर है। उस घर का सुंदर सा फ्रंट डोर है और उसके अंदर के बहुत सारे डोर्स है। जब हमको ये ऐसा दिख रहा है कि हम बाहर साइड खड़े हुए हैं और हमने जैसे ही घर का मेन डोर खोला, तो मेन डोर के अंदर के बहुत सारे डोर्स और चीजें दिख रही हैं। और बहुत सारा जो स्टार्स है, ब्लिंकिंग स्टार्स हैं, वो दिख रहे हैं। वो ये बताते हैं कि बहुत सारा जादू फैला हुआ है। तो ये जादू डोर पे क्यों फैला हुआ है? क्योंकि डोर किस चीज का सिग्निफिकेंस होता है? हमारे आने और जाने का। तो कोई भी चीज अंदर आती है तो वो भी इसी डोर से आती है, कोई चीज बाहर जाती है तो वो भी डोर से ही जाती है। यानी हम अगर ह्यूमन की बात करें तो वो भी अंदर और बाहर इसी से जाते हैं। तो इसी तरह से रॉन्डा बर्न हमको ये बताती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपको चाहिए, उसको आने का रास्ता आप किस तरीके से अपने हिसाब से डिजाइन करके बना सकते हैं।
ये हमको इस चैप्टर में उन्होंने सिखाया है और इस चैप्टर में बताया है कि कोई भी काम हो, कुछ भी करना हो, उसका आपको जादुई परिणाम चाहिए, तो वो जादुई परिणाम हम कैसे हासिल करेंगे। तो इसके लिए आज हमारा 21वां दिन है और आज वो बेहतरीन परिणाम हम कैसे लेके आए अपनी लाइफ में, ये सीखेंगे। इसके लिए जी के चेस्टरटन लेखक हैं, उन्होंने लिखा है, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमको अपनी लाइफ की किसी भी चीज के लिए बेहतरीन परिणाम चाहिए, तो वो काम करने के पहले ही उसके बेहतरीन परिणाम के लिए हमको कृतज्ञता व्यक्त कर देनी चाहिए। और अब जैसे ही आप पहले से ही कृतज्ञ हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके उस चीजों से आने वाले परिणाम बहुत अल्टीमेट बेहतरीन होंगे, यह निश्चित हो जाता है। तो इसी चीज को करना आज की ये प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस को हम अगर दिल से करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको अपनी डे टू डे लाइफ में मिलने लगेंगी। हाँ जी रितिका जी, यहाँ से शुरू करेंगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीप चेस्टन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे क्रिसमस के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वो जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। ये नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वो काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट, या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे, या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स
या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर आप जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और ये सोचना कि कुछ गड़बड़ी है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में ये विचार कौंता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखिए, आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चिंतता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, और आप वे तीनों चीजें चुन सकते हैं जो तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये तीनों चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती थी, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल में से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वो इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में ये महत्वपूर्ण नहीं है आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो आप अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन में ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच रतिका जी, इतना ब्यूटीफुल थैंक रीडिंग की आपने कि थैंक आपका यू। फ्लो इतना बढ़िया था कि बीच में ऐसा लगा कि नहीं नहीं मैं भी बस सुनती रहूं सुनती रहूं। थैंक यू सो मच। तो आज की प्रैक्टिस बहुत अमेजिंग है। और ये हमको क्यों करनी है? क्योंकि हमको अपने लाइफ में जो भी चीजें करनी है, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, या आज की मेरी जो भी टू डू लिस्ट है, तो कोई भी काम होने के बाद थैंक यू करने की बजाय हमको पहले से ही उनके लिए कृतज्ञता करने से आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंगली हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और इसीलिए बोला है इन्होंने कि बहुत आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाना। अब वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज कहीं एक मीटिंग के लिए जाना था। मैंने प्लान किया कि मैं 12:30 घर से डिपार्चर होंगी, तो मैं एनी हाउ 2:30 घर पे पहुंच जाऊंगी। और उसके लिए मैंने सुबह जब ग्रेटिट्यूड के बाद में मैग्निफिशेंट आउटकम के लिए इसको अपना पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त कर दी थी। मैंने लिख दिया था कि आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि मैं 12:30 बजे करेक्ट अपने घर से निकल गई और वहां से मैं 2:30 को अपने घर वापस आ गई हूँ, और इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इस तरीके से आज ये वाला जो मैग्निफिशेंट आउटकम लगाने के बाद में मैं 2:45 में घर के अंदर आ गई, क्योंकि मुझे बीच में 2 रेड लाइट्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला था। बट स्टिल मैं ऑन टाइम थी, क्योंकि मुझे बिफोर 3 घर में आ जाना चाहिए था, और मैं आ गई। 19-20 का डिफरेंस आया, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया कि मुझे बीच में रेड लाइट में खड़े होकर मैसेज डालना पड़ता है कि आज की क्लास 15 मिनट्स डिले है या फिर नहीं होगी। तो दिस इज अ मैग्निफिशेंट आउटकम। तो इसका इस्तेमाल आप कब कब कर सकते हैं? जब भी कुछ भी ऐसी अप्रत्याशित चीज हो रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं क्या होगा। तो पता नहीं क्या होगा की बजाय हमको तुरंत अपने आप को यह सोचने के लिए दिमाग में क्या लेके आना है कि इसमें जरूर कुछ गुड न्यूज आई होगी, इसमें कुछ बहुत अच्छी, ये फोन कॉल में मुझे कोई बहुत अच्छी सी न्यूज सुनने मिलने वाली है। तो इस तरीके से कुछ बुरा होने वाला है की बजाय हमको डाइवर्ट करना है अपने माइंड को कि अब हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और ये उसी का सिग्नल है। तो इसके लिए भी हम मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हैं। तो एक तो हुआ कि जो आपका प्लान्ड है उसके लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना, और दूसरा हुआ जबकि आपको कोई अचानक से अप्रत्याशित चीजें हो जाए जो कि आपकी प्लानिंग में नहीं थी, या फिर ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है करना, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आज आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको लिखना है कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यानी अगर मुझे आयरन करना पसंद नहीं है और मुझे वीकली अपने कपड़े आयरन करके अपनी अलमीरा में रखने ही पड़ते हैं, चाहे मैं वो सैटरडे करूं या मैं संडे को करूं, तो उस जिस दिन मुझे ये करना है तो उस दिन मैं ये मैग्निफिशेंट आउटकम लगा देती हूँ।
और बहुत अच्छा सा कोई पॉडकास्ट सुनते हुए या बहुत अच्छी सी कोई नॉलेजेबल चीज करते हुए 1 घंटा का पॉडकास्ट सुना और 1 घंटे में अपने सारे कपड़े बढ़िया से प्रेस करके रख दिए, पता भी नहीं चलता। तो ये चीजें आपको अपने आज की प्रैक्टिसेस के लिए करनी है। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 21 क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आप सुबह उठ के 10 ग्रेटिट्यूड्स की लिस्ट बनाए, उनको री रीड करें और विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले। अब आपको दिन की शुरुआत में 3 महत्वपूर्ण चीजें चुननी है या स्थितियां चुननी है, ऐसे काम जो आज की डेट में आप करने वाले हैं और आप उसमें बहुत बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो आपको अपनी उन 3 चीजों की सूची बनानी है और हर एक को इस तरह से लिखना है कि आज की मेरी मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ और उसमें मुझे जो गिफ्ट, आज मुझे एक बच्ची की बर्थडे की गिफ्ट लेके आना है, तो उसके लिए मैंने पहले से ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दिया कि मैं जैसे ही पहली जिस भी शॉप में जाऊंगी वहां जाके मैं जिस चीज पर सबसे पहले हाथ रखूंगी वही वो गिफ्ट होगी जो कि मुझे उस बच्ची के लिए लेनी है। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों के लिए मैग्निफिशेंट आउटकम पहले से ही लगा के उसके लिए धन्यवाद कर दें। और दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाएं जिसके ऊपर आपका बस नहीं चलता, जो अचानक हो जाती हैं, तो ऐसा अगर आपके दिन भर में कभी होता है तो आप उसके बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। और इसके लिए आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, महसूस करना है और बोलना है कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, जो भी अप्रत्याशित घटना हुई है उसके परिणाम के लिए। और रात में सोने से ठीक पहले आपको अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। और ये बहुत डायनामिक प्रैक्टिस होती है, इसमें आप अपनी चीजों को इतना अच्छे से डिजाइन करके और इतने अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसको डेली करने की हैबिट हम अगर डाल लें तो मजा ही आ जाएगा। और हर छोटी छोटी चीजों पे लगाइए, कोई उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिन भर में हुई घर में जो भी चीजें हैं, आज सपोज आज आपको फ्रिज की सफाई करनी है, आप उसके मैग्निफिशेंट कि आपने टाइम से उस पर्टिकुलर काम को इतना व्यवस्थित तरीके से कर दिया और आप दिल से बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़ा काम, आप सब चीजों के लिए मैग्निफिशेंट आउटकम जरूर लगाइए। ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है। सो इसके पहले मेरे साथ ये होता था, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं ना बहुत सारी चीजें देखती हूँ, मेरी आदत है 4 जगह एक्सप्लोर करे बिना मैं कोई चीज शॉप नहीं करती, चाहे वो मुझे एक छोटी सी पिन खरीदनी हो या फिर कोई बड़ा सा चीज खरीदनी हो। और इसी कारण टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। नाउ डेज अब मेरे साथ जो हो रहा है कि मैग्निफिशेंट आउटकम लगाने के बाद में मैं एक दुकान में ही जाके वो 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उस पर्टिकुलर चीज को देखने से, और मैं सेकेंड और थर्ड दुकान में नहीं जा रही हूँ। तो उसके कारण मेरा टाइम बहुत सेव हो रहा है। तो इसके लिए मैं मॉर्निंग में ही, क्योंकि मेरी आदत थी ना, खराब आदत थी, तो ये मैग्निफिशेंट आउटकम के कारण मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो मैं उस वही शॉप कर लेती हूँ। तो ये मुझे इसका बेनिफिट मिला है। तो थैंक यू सो मच। और आज के इस बेहतरीन परिणाम के लिए आप सबको अपनी आदत में इसको शुमार करना है। यस, तो करेंगे। और इसके पहले वाली जो दोनों प्रैक्टिसेस है, यानी कि हमने मैजिक फुट स्टेप्स पढ़े थे और कल का जो मैजिक हार्ट प्रैक्टिस थी, शायद सबने करी होगी हार्ट मैजिक प्रैक्टिस। और वो बहुत अमेजिंग है अगर आप उसको रेगुलर करते हैं। ये 3 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं बट बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इसको हमारी पार्ट ऑफ लाइफ यानी एवरीडे ग्रेटिट्यूड के साथ में इनको भी इन्वॉल्व कर लेने से आपके चीजें इतना इजी गोइंग हो जाएंगे कि आपको खुद को महसूस होगा कि पता नहीं आजकल शायद बाधाएं और ऑब्स्टिकल्स मेरा रास्ता भूल गए हैं और वो मेरे रास्ते में कहीं आते ही नहीं है, मेरे मुझे देखकर इधर उधर से निकल जाते हैं। ऐसा मुझे फील होता है आजकल। जैसे कि मुझे ट्रैफिक मिला, 2 सिग्नल्स पे अच्छा खासा ट्रैफिक मिला, लेकिन स्टिल वो ट्रैफिक, वो जब मैं जाके रुकी उसके विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ट्रैफिक ऊपर वो सिग्नल ग्रीन हो गया। तो मुझे रुकना पड़ा डेफिनेटली, लेकिन कम समय, पूरा 1 मिनट या 2 मिनट मुझे वहां पे नहीं रुकना पड़ा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो चीजें आती हैं लेकिन छोटे से में होके निकल जाती हैं। और आज शाम को आप लोग शिवा ध्यानम की क्लास है आज की, टैरो कार्ड की। और आज है दिसंबर का मैनिफेस्टेशन, यानी
दिसंबर मंथ पूरा मैनिफेस्टेशन मंथ होता है एक्चुअली। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दिसंबर में आता है 12-12 पोर्टल। और 12-12 पोर्टल इज अ क्रिएशन पोर्टल, क्योंकि 1+2 is 3 और 1+2 is 3। तो ये मैं इसको पूरे मंथ सेलिब्रेट करती हूँ बेसिकली। दिसंबर का पूरा मंथ जो है वो मैं मान के चलती हूँ कि जो भी मैनिफेस्ट करना है बस अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो, आराम से हो जाएगा। और 12-12 पोर्टल के दिन तो स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल होता है। तो आज हम स्पेशली आज पूर्णिमा का ध्यान प्लस मैनिफेस्टेशन का स्प्रेड, ये दोनों चीजें करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है कल और परसों में, 4th और 5th को है पूर्णिमा। तो उसका ध्यान एक रहेगा, वो जरूर करेंगे। और उसके साथ में एक स्प्रेड जरूर करेंगे जो कि मैनिफेस्टेशन स्पेशल होगा फॉर दिसंबर मंथ। तो आप लोग अगर फ्री होंगे तो जरूर आइएगा, उसका लिंक भी मैं इसमें जरूर डाल दूंगी। ओके, तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू शेयर, और इफ यू वांट टू आस्क, जी रोशनी जी बोलिए। हाँ जी। जी मैम, मैं कल वाला वो की थी प्रैक्टिस, आंख बंद करके करना था। हम्म। तो मैं आंख बंद करके दो तो करी, तीन करने का था। और तीसरा में फिर ऐसा हुआ कि मैं कल्पना लोक को आगे बढ़ के निद्रा लोक में पहुंच गई, बैठे बैठे कुर्सी में ही सो गई। अरे वाह। बहुत ध्यान, कन्हैया मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। अरे वाह। आपकी आवाज आ रही थी मैम, मैं अपना बता रही थी ऐसा, मतलब ये हुआ ऐसे करके, और ऐसे करते करते मैं अपना सोचते सोचते ऐसा फिर नींद आ गई मेरे को। और उसके बाद फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं कहाँ पहुंच गई, मैं देख रही हूँ फिर 11:45 बज गया है रात में कर रही थी तो। और दिन में भी ऐसे ही हुआ मैम, अभी भी दो तो करी तो ठीक था, तीसरा में फिर निद्रा लोक में पहुंच गई मैं। ये कैसा हुआ मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मैं बोली कैसे मैं ये करते करते सो जा रही हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता होगा, ऐसे होता है क्या मैम? यस, ऐसा ये होता क्यों है। होता है? जब हमारे जो रिलीजिंग वाली चीजें होती है, अगर हम बहुत ज्यादा चीजें रिलीज होके हम अंदर से हल्के हो जाते हैं ना, तो हल्के होने के कारण हम निद्रा में चले जाते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बता पा रही हूँ। तो अच्छी बात कि है मैं आप। पहले बार वाला मेरे जी। को समझ में तो ऐसा वाला नहीं आया था। मैं करती हूँ थोड़ी देर वाला तो ठीक है, लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ज्यादा ही नींद में चले गई मैं। और मैं बोली थी कि कन्हैया देखो, मैं अगर रात जैसे अगर मेरा हुआ सो गई तो मेरे को उठाना, मेरे को क्लास में भी जाना, मेरे को तैयार भी होना है अभी मेरे को। इसलिए मैं आज टेरो क्लास भी होगा रात शाम को, तो मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। कल अघन गुरुवार का तैयारी करना रहता है आज के दिन, यस। तो यस। सब कुछ कर ली हूँ मैं फ्री होके। मैं बोली कि सब कर लिए रहती तो मेरे को शाम को भी ज्यादा वो ना हो अरे वाह। ऐसे जी करके। और मैम बोलिए। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू एवरीवन। थैंक यू यू रंचिता जी, थैंक यू रतिका जी, थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू विजयलक्ष्मी मैम। सब फिर मिलेंगे। थैंक यू।